शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एमए के प्रथम सेमेस्टर प्रथम तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में चर्चा हो रही है और यहाँ पर हम तुलसीदास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखिए, इस पृष्ठ पर बहुत सारे उनके 3 पद्यांशों की शब्दार्थ सप्रसंगी व्याख्या कीजिए। 3 की बात हुई है। हम 3 की बात नहीं करेंगे, 3 की बात करने में तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि देखिए बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत कुछ देखिए, बहुत सारा है पढ़ने के लिए और आप पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमें, जैसे मैं इस चीज़ को देखता हूँ उसको एक बार आप देखें तो, और अपनी खुद की प्रक्रिया जो है बनाएं। तो उसके बाद क्या होगा कि ये सारी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है। पहले मन में विचार बनाने की, इसको मैं, इस चीज़ को मुझे कैसे पढ़ना है, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करें। जब इसको आप पढ़ेंगे, इनको पढ़ सकते हैं, कई और पढ़ सकते हैं, तब आपको पूरी बात अच्छी तरीके से आपके दिमाग में टिक जाएगी, बैठ जाएगी, फिर दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। और आवश्यकता पड़े तो हम एक एक करके देख भी सकते हैं इनको, लेकिन मुझे लगता है वो पुनरावृत्ति है बार बार। मज़ा तो इस बात का है कि हम जो है एक चीज़ को समझ लें, एक बार उसका सूत्र पकड़ लें तो बाकी सबकी चीज़ तो उसी से खुलती चली आती हैं। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं पहला वाला। तो ये कह रहे हैं भास, ये कहाँ पर, ये पहले, सबसे पहले ये कि ये चौपाई ये कहाँ पर आई है। ये चौपाई आई है जब भरत वापस लौटने के बाद वशिष्ठ जी से मिल चुके हैं। मिलने के बाद उनसे बात हो गई है और दोनों लोगों ने तय कर लिया है कि राम को अयोध्या वापस लाने के लिए सब लोग जाएंगे। तो ये बात पूरे राजभवन में, पूरे राज्य में फैल गई है। तो उसके बाद जब ये हो जाने के बाद क्या होता है, देखिए आप यहाँ तक का पृष्ठभूमि या यहाँ तक की बात समझने के बाद क्या कहते हैं। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन दुनि सुनि चातक मोरा। अब ये कैसे कहा उन्होंने? तुलसीदास को ये बात कहनी है कि सब कुछ सबको पता लग गया कि भाई बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर भा सबके, पहले तो ये देखिए अलग अलग तरीके से देखिए थोरा और मोरा को मिला रहा है। थोरा अगर डालेंगे, अगर मोरा लिखने वाले हैं तो पहले ये वाली लाइन लिखेंगे कि पहले बाद वाली लाइन लिखेंगे? पहले ये वाली लाइन लिखेंगे। तो कहेंगे भाई, ऐसा भी कह सकते थे सबके मन में बड़ा मोद है, या सबहू के मन मोद भयो, ऐसा भी कर सकते थे। और उसके बाद कह सकते जन धन दुनि चातक भयो, चातक मोरो, ऐसा कुछ बना सकते थे। अभी ये तो बहुत अच्छा प्रयास नहीं था मेरा, और लेकिन फिर भी सोच के देखिए, अपने आप को तुलसीदास जी के रख के देखिए कि क्या करने वाले हैं वो। तो कहते हैं भा सबके मन मोद न थोरा, बोले सबके मन में प्रसन्नता थोड़ी नहीं है, बहुत हो गई है। मोदु न थोरा, अब ये नहीं कह रहे हैं कि वो ज्यादा हो गई है, बल्कि वो कह रहे हैं थोड़ी नहीं हुई है। तो यहाँ क्या हुआ, उल्टी बात कह रहे हैं। थोड़ा सा आपको सोचने पे ध्यान जाता है, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, मोदु न थोरा। मोदु थोरा तो नहीं है, मोदु न थोरा, तो 2 नेगेटिव हैं। मोदु न थोरा, अच्छा चलो भाई, थोड़ा और ना 2 नेगेटिव में मिला के पॉजिटिव हो गया। मतलब क्या कि बहुत सारा मोद हो गया, बहुत सारा प्रसन्नता हो गई। और सबके मन में, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि पूरे जितने अयोध्या वासी सबके सब प्रसन्न हो गए। कितना मजेदार बिल्कुल प्रसंग है, एकदम प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। फिर कहते हैं जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। अब ये चातक जो है, हम जानते हैं श्रृंगार रस में इसका नाम बहुत आता है, विरह में विशेष करके क्या आता है, क्योंकि कहते हैं कि चातक पक्षी जो है वो चंद्रमा को देख करके और चकोरी को देख करके वो आपस में खोए रहते हैं, उनकी याद करते रहते हैं और उनको मिलते नहीं है, इस प्रकार के। तो चातक की बात क्यों होती है कि चातक आशा में है, उम्मीद में है कि कुछ होगा। तो क्या कह रहे हैं उसको, जनु घन धुनि, घन मतलब क्या है, यहाँ पर मेघ की बात है। काले बादल देखकर, काले बादलों की घड़घड़ाहट, धुनि सुनी, ध्वनि मतलब ध्वनि को उन्होंने धुनि लिखा है। तो जनु घन धुनि सुनी, धुनि सुन के, ध्वनि मतलब आवाज सुन के चातक के मन में जिस प्रकार की हालत हो जाती है, क्या अब तो पानी बरसने वाला है। तो देखिए कहाँ तीन अलग अलग चरण हैं। चातक है पहले, जो कि ऐसा चातक है जो कि इंतजार में बैठा हुआ है, ऐसा चातक नहीं है जो तृप्त है, नहीं, चातक ऐसा है जो चकोर के लिए या चंद्रमा के इंतजार में या जल के इंतजार में, बारिश हो वर्षा हो इसके इंतजार में बैठा हुआ है। तो पहले चातक है। और
चातक जो है वो क्या कर रहा है, वर्षा का इंतजार कर रहा है। और वर्षा का इंतजार को उसका पता कैसे चलता है कि भाई वो काले बादलों की जो घड़घड़ाहट है उसकी आवाज सुनाई देती, ध्वनि सुनाई देती है। तब उसके मन में जो भाव आता है वही भाव अयोध्या वासियों के मन में आ गया है। तो अयोध्यावासी के मन में कैसे आ गया? अयोध्यावासी स्वाभाविक है, उनके प्रिय राजा, प्रिय जो राम हैं वो चले गए। अब ये अयोध्यावासी अभी राम को भगवान नहीं मानते हैं, उनको राजकुमार मानते हैं, केवल प्रिय हैं उनके। और उनके जो सर्वश्रेष्ठ नरेश थे दशरथ, वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। उनका लड़का जो है छोटा भाई भरत, मतलब दशरथ का लड़का भरत या राम के छोटे भाई भरत, वो वापस आए। तो पहले सबके मन में आशंका कि पता नहीं ये क्या, नहीं है क्या, ये राम को, मतलब देखिए जैसे होता है ना कि वो क्रिकेट का मैच चल रहा होता तो लगता है कि भारत की टीम जीत जाए। क्या होता है, हमें मालूम है कि हमारी टीम हमेशा गड़बड़ कर देती है आखिरी मिनट पे, लेकिन फिर भी मन करता रहता है कि किस तरह बच जाए, किस तरह जीत जाए। वैसी हालत यहाँ पे हो रही है। क्या होता है कि आपके सारे जो अयोध्यावासी हैं वो सोच रहे हैं कि क्या ही अच्छा हो कि भरत जो है वो राम से झगड़ा नहीं करें, क्या ही अच्छा हो कि राम भगवान ना वापस आ जाएं, राजा राम या राजकुमार राम वापस आ जाएं। तो उनके मन में ये आशा चल रही, उनका मन में ये उम्मीद चल रही कि ऐसा हो जाए। तो इस मतलब अब जो उम्मीद है, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि आप किसी का फोन का इंतजार कर रहे हो और एकदम से फोन की घंटी बज जाती है, एकदम से मन प्रसन्न हो जाता है। तो वही होता है, घन जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, वैसी हालत हो जाती है। तो जो सोच रहे थे वही हो गया, तो इतने प्रसन्न हो गए कि पूछो मत। अब यहाँ पर भाषा के प्रयोग से देखिए, अलंकार देखिए। पहली चीज तो चातक को लाए, उपमा अलंकार लाए, फिर उत्प्रेक्षा लाए। जनु, जनु का मतलब है जानो, जानो मतलब मानो, मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया। तो एक साथ ही, और मन मोद न थोड़ा, यहाँ पे भी हमने देखा था उल्टा। तो भाषा का कितना विशिष्ट प्रयोग, कितना मजेदार, कितना आनंददायक प्रयोग है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस को देख। और ये तो एक चौपाई है, सारी चौपाइयां ऐसी। चलत प्रात लख निर्णव नी के, भरत प्राण प्रिय भेष अभी के। ये जैसे ही पता लगा कि भाई सुबह सुबह कल निकलेंगे, लखी चलत प्रात, सुबह कल प्रत्यय चलेंगे, लखी मतलब पता लग गया, दिख गया। लख लक्षण से बना है, लखी का अवधि में आता है। तो जैसे लक्षण, जैसे कुछ दिख जाए, या लखी बोलते हैं दिखने को। तो चलत प्रात लखी निर्णव नी के, निर्णव निर्णय के लिए है। तो कह रहे हैं जो ये सुंदर निर्णय हुआ, कौन सा, कि कल सुबह सुबह सब लोग चलेंगे। तो उसके बाद देखिए, भरत प्राण प्रिय भेष अभी के, कहते हैं जैसे ही पता लगा, लोगों के मन की सारी आशंकाएं चली गई और सब लोग समझ गए कि अरे भाई, हम तो जो चाहते थे ये बिल्कुल वही हो रहा है। भरत ना राम के विरोध में नहीं है, बल्कि अब सोच के देखिए, आप सोचेंगे, देखिए ब्रॉडकास्ट तो लगा नहीं था, हर वक्त कोई व्हाट्सएप में मैसेज तो आ जा रहे नहीं थे उस समय। तो सामान्य जनता को, प्रजा को कैसे पता चलेगा कि भरत के मन में क्या चल रहा है? वो तो सोचेंगे कि भाई जो उसके पहले के जितने राजा हैं, या ज़्यादातर जैसे राजा लोग व्यवहार करते हैं, जिसको राज्य मिलकर छोड़ने को कहाँ तैयार होता है। तो वो आम जनता क्या सोच रही है कि भाई ये अब राम तो चले गए जंगल में, और ये, और हमारे मन में कितना अच्छी स्थिति होने वाली थी, सब बिगड़ गया, पूरा सब चौपट हो गया। लेकिन जैसे इनको पता लगा कि ये हो गया कल, मतलब पहले तो ये पता लगा कि जाने वाले हैं वापस लेने के, फिर ये भी पता चला कि अभी कल सुबह ही जाने वाले, कि मतलब टाइम भी नहीं है अब। तो मतलब ऐसा होता ना कि लॉटरी लग गई और तुरंत पैसा भी मिल गया। तो क्या कहते हैं, भरत प्राण प्रिय भेष अभी के, ये बात जानते ही भरत सबके प्राण प्रिय हो गए। कैसे प्राण प्रिय हो गए? वैसे ही प्राण प्रिय हो गए जैसे कि राम उनके प्राण प्रिय हैं। तो अब ये देखिए ये कितनी मजेदार चौपाई आ गई। मुनि है बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। अब सारे लोग, बस सारे लोग मुनि को उनको बंद भी कर ली, उनको साष्टांग दंडवत कर लिया, भरत को सिर नवाया, और तुरंत सारे सकल घर के सब लोगों को छोड़ के हर आदमी भागने को तैयार है। सकल घर विदा कराई, पूरा का पूरा घर ही जाने को तैयार है।
तो ये जो भाव तुलसीदास जी लेके आए हैं, एक पिछले प्रश्न में हमने बात की थी कि उनका कैसा गीत काव्य कैसा है। देखिए कितना जबरदस्त गीत काव्य है। भाव जो है इतना भाव विभोर कर दे ऐसी स्थिति हो रही है। और ये तो एक चौपाई, आप पूरी अगले अगली चौपाई पढ़ते आइए, आप खो जाएंगे। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको केवल मैंने रास्ता दिखाया है कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसका आनंद लेना है। और जैसे जैसे आप इसके देखिए, परीक्षा अपनी जगह पे है, इन चीजों का एक बार आपको आनंद आ जाएगा तो ये आप कभी जीवन में आप अकेले नहीं रहेंगे। ये इसका अर्थ है, सब भाषा में अर्थ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। पर बात जो मैंने कहनी थी वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। और आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पहले थोड़ा मन में ध्यान रखिए कि क्या करना है, फिर क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर मिलाते चलिए और भाषा लिख लीजिए। सबसे बढ़िया क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर है ना, नीचे यहाँ एक किसी में लिखा है, देखिए यहाँ इस तरीके से अर्थ लिख लीजिए सबके, तो बहुत आसान होता है मिलाना फटाफट। और अगर अभी नहीं पता है तो सीधा आप उसके जो रामचरितमानस में हिंदी का अर्थ लिखा होता है उससे पढ़ के मिला लिए, पर आनंद लीजिए, क्योंकि आनंद में ही आनंद है। चलिए अब प्रश्नोत्तर की सिलसिला यहीं रोकते हैं, अगले प्रश्न में मिलेंगे।